हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे दिख रहे हैं कि प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक ही सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर दे। ये प्रश्न जो है मॉडल पेपर 12th का 2026 है। 2026 का ये मॉडल पेपर है, जो आपको आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, तीनों एग्जाम में काम देगा। ये सेंटअप एग्जाम के साथ साथ फाइनल एग्जाम में भी आपको सहायता करेगा। ये हम नहीं, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है या शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति, इसको जिद्दू कृष्ण मूर्ति भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, क्या मलयज का मूल नाम क्या है? मलयज का मूल नाम भरतजी श्रीवास्तव है। मलयज का मूल नाम क्या है? भरतजी श्रीवास्तव है। प्रश्न संख्या 4 में क्या करा है? परगीत और समाज किस विद्या की रचना है? परगीत और समाज जो है वो आलोचनात्मक निबंध है। क्या है? आलोचनात्मक निबंध है। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, प्रश्न संख्या 5 है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो कहानी है वो चरित्र प्रधान है। तो देखिए कि किस ऑप्शन में चरित्र प्रधान लिखा गया है, उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है चरित्र प्रधान। ऑप्शन नंबर सी में है चरित्र प्रधान। ऑप्शन नंबर सी है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 6, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता मोहन राकेश जी है। कौन है? मोहन राकेश जी। प्रश्न संख्या 7, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम मुकुंदी देवी और छोटन लाल है। क्या है? मुकुंदी देवी और छोटन लाल। प्रश्न संख्या 8 की ओर देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 8 है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ है। कब हुआ है? 28 सितंबर 1907 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सदा नीरा किस नदी के लिए उपयोग किया गया? सदा नीरा या उषदा नीरा का बात करें तो गंडक नदी के लिए उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, धांगर शब्द का अर्थ क्या है? धांगर शब्द का अर्थ जो है ओराव भाषा में भारे का मजदूर है। क्या है? भारे का मजदूर है। ये पश्चिमी क्षेत्र से लाए जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। चंपारण के बारे में तो आपको याद ही होगा, नील आंदोलन जो है चंपारण से निकला हुआ था। यहाँ के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल जी, उन्होंने ही गांधी जी को आग्रह किए थे आने के लिए, और गांधी जी गए थे भी वहां, जो अपने जीवन काल के प्रथम भारत में सत्याग्रह चलाए थे 1917 में। खैर इसको आगे देखेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन था कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? बारह नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। क्या है? प्रभावती देवी है। प्रश्न संख्या 13, करबक शीर्षक कविता किसने लिखा? करबक जो लिखा गया वो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया?
मल्लिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 14, सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास व्रजभाषा के कवि थे। किस भाषा के? व्रजभाषा के। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार तुलसीदास नहीं, जयसी नाभादास नहीं, छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण जी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन थी? जयशंकर प्रसाद की जो भाषा थी वो खड़ी बोली हिंदी थी। क्या थी? खड़ी बोली हिंदी थी। प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या है? तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि इसमें हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं कि देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 18 है, हेनरी लोपेज कहाँ के निवासी थे? ये कांगो, जगह का नाम है कांगो जो अफ्रीका में आता है, वहां के निवासी थे। अब प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक व्यंग्यात्मक कविता है। कैसा कविता है? व्यंग्यात्मक कविता है। अब प्रश्न संख्या 21, जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था? जूठन के हेड मास्टर का नाम कालीराम था। क्या था? कालीराम। ये जूठन चैप्टर से लिया गया है। प्रश्न संख्या 22 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 22 है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते थे? जिद्दू कृष्ण मूर्ति या जय कृष्ण मूर्ति को महामनीषी के रूप में देखे जाते थे। किस रूप में? महामनीषी के रूप में देखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 22, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक है? नामवर सिंह आलोचनात्मक पत्रिका के संपादक है ये। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 25 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन ए में है गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या है पहले, उसके बाद ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, रघुवीर शाह। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा उत्तर। गजानन माधव मुक्तिबोध इसका उत्तर हो जाएगा। कहा कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार कौन हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 25 है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का संधि विच्छेद इति जोड़ आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इति जोड़ आदि। और प्रश्न संख्या 27, गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गायक का संधि विच्छेद गे जोड़ अक नहीं होगा, ग जोड़ अक नहीं, ये हो जाएगा गई जोड़ अक। गायक का संधि विच्छेद गई जोड़ अक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, परमार्थ परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम जोड़ अर्थ। ऑप्शन नंबर ए में देखिए परम जोड़ अर्थ हो जाएगा इसका। अब प्रश्न संख्या 29 की ओर देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 29 में है कि विद्यार्थी विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आप सबको पता भी होगा, विद्या जोड़ अर्थी। क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ अर्थी। अब प्रश्न संख्या 30 में देखिए क्या है, दुर्गम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्गम का विलोम हो जाएगा सुगम। क्या हो जाएगा? सुगम। प्रश्न संख्या 31, अनुकूल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। अनुकूल का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। अब प्रश्न संख्या 32 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 में है
कि आरोही शब्द का उल्टा क्या होगा, आरोही का उल्टा हो जाएगा अवरोही। देखिए कि कौन ऑप्शन में अवरोही है, उसमें टिक कर दीजिए। आरोही का उल्टा अवरोही हो जाएगा। अवरोही ऑप्शन नंबर ए में ही है, अवरोही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 35। विराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विराम शब्द का विलोम हो जाएगा इसमें अनुराग, क्या हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, आंखों का तारा होना मुहावरों का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रिय होना, प्रिय होना इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 35 की नंबर क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब कि ऊंट बहुत बड़ा जंतु है और उसको जीरा डालने मतलब बहुत बहुत थोड़ा का अर्थ निकल रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा लंबा होना, ये तो पहले नहीं होगा, कम देना नहीं होगा, अधिक खाने वाले को कम खुराक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम खुराक। क्वेश्चन नंबर 36। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नाक काटने मुहावरा का अर्थ चतुर होना, क्या होता है, चतुर होना। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में है कि घी के दिए जलाना, ये सबको पता होगा, घी के दिए जलाना खुशी मनाना या प्रसन्नता व्यक्त करना, क्या हो जाएगा, प्रसन्नता व्यक्त करना। और प्रश्न संख्या 38 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 38 है, नगर का विशेषण, नगर का विशेषण क्या हो जाएगा, नगरीय, नगर का विशेषण क्या हो जाएगा, नगरीय। क्वेश्चन नंबर 39। रंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, रंगीन या रंगीला, भी कभी कभी ऑप्शन में देता है, देखिए किस ऑप्शन में है, रंग का विशेषण, रंग का विशेषण हो जाएगा रंगीन, क्या हो जाएगा, रंगीन, रंग का विशेषण रंगीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा, पत्थर शब्द का विशेषण हो जाएगा पथरीला, क्या हो जाएगा, पथरीला। क्वेश्चन नंबर 41। भारत शब्द का विशेषण, सॉरी भारत शब्द का विशेषण, भारत शब्द का विशेषण हो जाएगा आपको भारतीय, क्या हो जाएगा, भारतीय। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जीव जंतु शब्द में कौन समास है, जीव जंतु में कौन समास हो जाएगा, बिंदु समास हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45। नीलांबर में कौन समास है, नीलांबर में कर्मधारय समास हो जाएगा, कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 44। भर पेट में कौन समास होगा, भर पेट में कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु, भर पेट में अवयवी भाव समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर में क्या है, अगर आपको व्याकरण का हो या संज्ञा का हो चैप्टर वाइज सोल्यूशन चाहिए तो आपको आने वाला वीडियो में सारा कुछ मिल जाएगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, एक बार तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, ताकि आने वाला जो सेटअप एग्जाम 19 तारीख से और फाइनल एग्जाम में भी आपको मदद मिले। अगर विशेष आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो आने वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा, बहुत जल्द वो वीडियो मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 45 में देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 45 है, चिरीमार, ये बहुत पूछा जाता है, चिरीमार में कौन समास है, तत्पुरुष समास है। चिरीमार में या कभी कभी देता है चिड़िया मार, तो उसमें कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है। सभा शब्द कौन लिंग है, सभा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, कोई तकनीकी कारण बस अभी मार्कर नहीं काम कर रहा है, तो आप लोग अभी जो वीडियो, इस वीडियो में आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा कि सुन के भी टिक लगा लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सभा शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 47 में है, जल शब्द कौन लिंग है, जल शब्द पुल्लिंग है, जल शब्द क्या है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 48। दल शब्द कौन लिंग है, दल भी क्या है, पुल्लिंग है, दल शब्द कौन क्या है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 49। रुमाल शब्द भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, रुमाल शब्द भी पुल्लिंग। रुमाल शब्द मार्कर भी नहीं काम कर रहा, अगला वीडियो में आपको ऐसा दिक्कत नहीं होगा, आज इस वीडियो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, रुमाल भी हो जाएगा पुल्लिंग। 50 नंबर क्वेश्चन है कि उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, उपवन में उपसर्ग हो जाएगा आपका उप हो जाएगा, तो रहने दीजिए। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51 है कि ईमान शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग पहले भी बताया है कि उपसर्ग जो पहली वाला मात्रा होता है वही उपसर्ग आ जाता है।
तो इसमें ईमान में क्या हो जाएगा उपसर्ग, ये वाला दीर्घिकार का जो ई है ये उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 क्या कर रहा है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है। फिर वही बात, सुकर्म जो पहला शब्द है, पहला जो है अक्षर है सु, यही हो जाएगा इसमें उपसर्ग। अब प्रश्न संख्या 53, प्रश्न संख्या 53 है कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या होगा। प्रकाशित शब्द लिखेगा कि अंतिम शब्द में या अंतिम में जो मात्रा रहेगा वही हो जाएगा। तो प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, देखिए जैसे तालब सा है, इसमें हर्षिकार है तो हर्षिकार हो जाएगा, और उसके बाद त है तो इत हो जाएगा। देखिए इत कौन ऑप्शन में है, या कभी कभी त के बदला में जैसे ई नहीं रह के त के बदला में अ दे सकता है। तो देखते हैं कि कौन है ऑप्शन में। इसमें देखिए कौन, इसमें इत रहेगा, उसमें टिक लगा दीजिएगा। देखिए पहला ही ऑप्शन में इत है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, ये वाला इत हो जाएगा, ये इत। प्रश्न संख्या 54, पठनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा। पठनीय जैसे यहाँ दीर्घिकार है तो दीर्घिकार और य दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ईय। कौन ऑप्शन में है देखिए, ईय, अच्छा कोई भी ऑप्शन में नहीं, देखिए ईय कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ये ठ जो है यहाँ से भी लिया गया है, तो अनीय हो जाए। एक मिनट, पठनीय, ईय, ठनीय, नीय, अनीय, पठनीय, इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीय हो जाएगा। इसमें अगर दीर्घिकार होता तो ये हो जाता उत्तर में, लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 55 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 55 है, पकील शब्द में प्रत्यय क्या है। पकील शब्द में प्रत्यय क्या है, जैसे क में देखिए हर्षिकार है तो हर्षिकार, फिर ल है तो ल, इल कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 56 देखिए क्या है, काल के कितने भेद हैं। काल के 3 भेद होते हैं, एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, और एक होता है भविष्यकाल। अभी जो चल रहा है वर्तमान काल, जो काम हो चुका है, जो घटना हो चुकी है वो भूतकाल में हो जाएगा, जो होने वाला है वो भविष्य काल में हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न संख्या 57 में क्या है। प्रश्न संख्या 57 है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, 5 भेद है, संज्ञा के 5 भेद है। और प्रश्न संख्या 58, हमेशा रहने वाला को क्या कहा जाता है, शाश्वत कहा जाता है। जो हमेशा रहता है उसको शाश्वत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 59, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, और जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। बहुज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं, और जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। तो अभी क्या है क्वेश्चन कि जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहेंगे, जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहेंगे, जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 60 में क्या है। प्रश्न संख्या 60 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला को क्या कहा जाता है, आस्तिक। जो अपने इष्ट, अपने देवता, अपने देवी देवता, अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने गॉड या ईश्वर जो भी कहिए आप, उसमें विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। और जो उसमें विश्वास नहीं रखता, यानी अपने इष्ट को, अपने देवी देवता, अपने भगवान को नहीं मानता है, उसको नास्तिक कहते हैं। तो जिस ऑप्शन में आस्तिक होगा उस पर टिक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन है, इसका उत्तर आस्तिक हो जाएगा। आस्तिक कौन में है, ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न संख्या 61 में देखते हैं क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत, ये कौन सी विद्या है।
बातचीत एकांकी है, क्या है? एकांकी है। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को भारतीय नाट्य ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, साहित्य अकादमी नहीं, राजेंद्र प्रसाद ये मिला था। भारत रत्न मरणोपरांत 1999 में दिया गया था, 1999 में दिया गया था। प्रश्न संख्या 63, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी इसको मिला है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दिनकर साहब को, रामधारी सिंह दिनकर साहब को। अब प्रश्न संख्या 64 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न संख्या 64 में क्या है। प्रश्न संख्या 64 है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, यह जो वाक्य लिया गया, यह जो वाक्य है ये किस पाठ से लिया गया? यह जो लिया गया है वो रोज से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रोज से लिया गया है। प्रश्न संख्या 65, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, ये किस पाठ की उक्ति है? आप सोचिए कि किस एक लेख और एक पत्र ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि जो देश सेवा के बदले फांसी दे दी जाए उसको सर्वोत्तम मृत्यु माना जाएगा, उसको अच्छा मृत्यु माना जाएगा। और इसमें एक लेख और एक पत्र में एक साथ इसी चैप्टर में घटना का चर्चा किया कि एक साथ 3 व्यक्ति को फांसी दिया गया। 23 मार्च 1931 को बताइए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो वो भी बात सब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 66 में क्या है। प्रश्न संख्या 66 है, परंपराशील नाट्य किसने लिखा? परंपराशील नाट्य ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ है। मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ है। अब प्रश्न संख्या 68 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 में है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 69, जैसी के पिता नाम, जैसी के पिताजी के नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। क्या था नाम जैसी के पिताजी के? मलिक शेख ममरेज। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 71 में है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य थे। क्या थे? वल्लभाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 72, तुलसीदास ने घर का परित्याग तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? पत्नी के फटकार के कारण किया था। देखिए कि ऑप्शन कौन है उसमें टिक कर दीजिएगा, पत्नी के फटकार के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन देखिए किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है, पत्नी के फटकार के कारण घर त्याग दिए थे। अब प्रश्न संख्या 73 में देखिए, भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करिए गए, किस कवि ने कहा था? यह वाक्य जो है, ये वाक्य नाभादास के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? नाभादास के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण की भाषा कौन थी? भूषण की भाषा वज्रभाषा थी। क्या थी? वज्रभाषा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन थे? चंद्रगुप्त नाटककार के नाटककार कौन थे? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, देवेंद्रनाथ शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अब प्रश्न संख्या 76 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 76 में है, किसकी रचना है? किसकी रचना? ये जो दिया गया कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया।
यह जो कहा गया है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा कहा गया है। इसका जो पुत्र एक खिलौना था वो मर गए थे, वो मृत्यु हो गए, उसका मृत्यु हो गया था, उसी के वजह से ये वाक्य इसके मुंह से निकला हुआ है। किसके मुंह से? सुभद्रा कुमारी चौहान के मुंह से निकला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अब प्रश्न संख्या 78 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 78 है कि दूध में कौन संज्ञा है? दूध जो हो जाएगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो पानी टाइप से हो या गीला टाइप से हो वो सब का सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद मित्रता में कौन संज्ञा है? मित्रता को केवल अनुभव किया जा सकता है, ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। मित्रता भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सभा कौन संज्ञा है? सभा जो हो जाएगा वो आपका समूहवाचक हो जाएगा। सभा भी हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ये सभी के सभी समूहवाचक में से। पंचायत हो जाएगा, ये सब कहाँ चला जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? फरवरी शब्द हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जनवरी फरवरी व्यक्तिवाचक। संडे मंडे जो भी रहेगा, सोमवार मंगलवार व्यक्तिवाचक। जैसे नदी का नाम दे दे, गंगा यमुना सरस्वती, ये भी व्यक्तिवाचक। कोई पहाड़ का नाम दे देंगे, छोटा नागपुर हो, हिमालय हो, ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कोई देश का नाम दे दे, भारत पाकिस्तान इंडिया अमेरिका कुछ भी दे दे, ये देश का नाम दे, चाहे किसी गांव का नाम दे दे या किसी शहर का नाम दे दे, दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर सीतामढ़ी पटना, ये सब का सब व्यक्तिवाचक। खास नाम जो दे दे, चाहे किसी शहर हो, व्यक्ति हो, नदी हो, तालाब हो, पहाड़ हो, देश हो, राजधानी हो, कोई भी त्यौहार जैसे ईद मुहर्रम दिवाली, ये सब व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अब प्रश्न संख्या 42 में देखते हैं, 82 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 82 है कि ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। स्फूर्ति है, ओज है, शक्ति है, इसका हो जाएगा उत्तर आपूर्ति। आपूर्ति नहीं है। स्फूर्ति, आपूर्ति, ओज, शक्ति, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। इसको मिला लीजिएगा आप लोग कि कहीं ये ना हो जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि यही होगा, आपूर्ति ही होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा फिर भी। क्वेश्चन नंबर 83, ओठ चबाना। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? टोना करना, ना झाड़ फूक करना नहीं। ओठ चबाना क्रोध प्रकट करना। जैसे अगर किसी पर गुस्सा जाना है तो कैसे ऐसे करके करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोध प्रकट करना, अपने आप में गुस्सा करना। अब क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में है खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गुस्सा पचा लेना। क्या हो जाएगा? गुस्सा पचा जाना या गुस्सा पचा लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 85, टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? देखो कह रहा है कि कठिन कार्य, सरल कार्य। सरल कार्य तो पहले नहीं होगा, अशुद्ध भोजन ये भी नहीं होगा, मामूली कार्य से कोई, यही हो जाएगा कठिन कार्य। टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य होना। अब प्रश्न संख्या 86 में देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 86 है मुट्ठी में करना, यानी किसी को मुट्ठी में करना, अपना बस में करना। किसी को मुट्ठी में करना यानी अपना बस में करना। बस में, सॉरी ये ऑप्शन हो जाएगा अपना बस में करना। मुट्ठी में करना यानी अपना बस में करना। क्वेश्चन नंबर 87, हंसी खेल समझना, प्रसन्नतापूर्वक बात करना नहीं, हास परिहास में नाराजगी होना नहीं, साधारण काम समझना, यही हो जाएगा उत्तर। हंसी खेल समझना, साधारण कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है लाजवाब में कौन समास है? लाजवाब में अव्ययी भाव समास है। एक बात बता दूं आप लोगों को कि हिंदी व्याकरण का जो भी चैप्टर वाइज होगा वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। कुछ तकनीकी कार्य अभी अच्छा से पूरा सेटअप नहीं हुआ है स्टूडियो, इसीलिए पूरा वीडियो भी नहीं आ पा रहा है। कुछ जब तक देखिए 2 से 4 दिन में सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसमें चैप्टर वाइज मैथ हो, सोशल साइंस हो, हमारे टीम के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को इसी चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तिरंगा शब्द में कौन समास है?
तिरंगा में द्विगु समास है। देखिए किस ऑप्शन में है द्विगु, तिरंगा में द्विगु समास है, द्विगु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, चतुरानन में कौन समास है? चतुरानन में बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 91 है, रोग पीड़ित में कौन समास हो जाएगा? रोग पीड़ित में हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आयात शब्द का उल्टा, आयात शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्यात। ये तो इजी क्वेश्चन है, आयात का उल्टा निर्यात। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, नास्तिक शब्द का विलोम। वही बात है, नास्तिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आस्तिक। जो अपने इष्ट में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक, और जो भरोसा यानी विश्वास रखता है वो आस्तिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, उमरस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उमरस, उमरस मतलब होता है गर्मी, गर्मी का उल्टा क्या हो जाएगा? नमी, न ठंडक हो जाएगा। उमरस, उमस मतलब होता है गर्मी, गर्मी का उल्टा हो जाएगा ठंडक। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 95 है, गरीब शब्द का विलोम। ये तो याद ही होगा, गरीब का उल्टा क्या हो जाएगा? अमीर। अगला क्वेश्चन 96, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन 98, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। जो गोद लेता है उसको दत्तात्रेय कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 99 की ओर बढ़ते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 99, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद। ज्ञान जोड़ उदय किस ऑप्शन में? देखिए ज्ञान जोड़ उदय, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट, पुरुषोत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुरुष जोड़ उत्तम, पुरुष जोड़ उत्तम। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए कि अभी तो फिलहाल एक एक सेट ही निकला है बिहार बोर्ड के द्वारा, जो मॉडल पर निकाला गया है 2026 का, वो मैट्रिक हो या इंटर हो एक एक विषय का ही एक एक सेट ही दिया है। आने वाले कुछ दिन में 5-5 सेट जारी किया जाएगा, तो आपको सभी विषय का 10th का जो भी 5 विषय हो या 6 विषय हो, 7 विषय हो, सब विषय, उसके बाद इंटर के आर्ट्स का जो भी विषय है, इंग्लिश हिंदी सहित सारा वीडियो का मॉडल पेपर सोल्यूशन आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई पीडीएफ चाहिए तो आप 2-3 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1 है 8651931616। एक और नंबर क्या है सर? 6381386505। एक और नंबर पे, अगर ये दोनों नंबर पे भी बात ना हो पाए तो एक और नंबर सर बोलिए तो। 9709 979891। ये तीनों नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए। मैसेज में करना क्या है आपको कि अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से है वो डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। ये इतना कुछ जरूर लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ पहुंच जाएगा। ध्यान रहे अगर कॉल नहीं उठा पाएंगे तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा, लेकिन कोशिश रहेगा कि कॉल भी रिसीव किया जाए और मैसेज का रिप्लाई दिया ही जाएगा। तो आज के लिए रहने दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।